और जातीय जनगणना की स्थिति ये है, कर्नाटक में हुई है जातीय जनगणना, वहाँ पे अभी तक डाटा सार्वजनिक नहीं किया। पता है आपको, कांग्रेस कभी भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया, ये इतनी सारी जाति जो मुसलमानों में अशरफी है, बोहरा है, ये 72 फिरके भारत में रहते हैं। 72 जातियां तो सीधी सीधी हो गई। समाज का जब तक एक्सरे नहीं होगा तो समाज के रोग का पता कैसे चलेगा? एक्सरे तो 65 साल में एक्सरे करने में 65 साल एक्सरे नहीं किया गया इनसे। आज 10 साल में मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं दलितों। मनमोहन सिंह कहाँ से आया? मनटेक सिंह आलूवालिया कहाँ से आया? उसको क्यों कर? अरे उन्होंने भी तो किया, कांग्रेस ने किया था। मनटेक सिंह आलूवालिया कर दिया है, और उसको मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इतने शिक्षित और विश्वविख्यात और विश्व प्रसिद्ध अरे नहीं है। आपने उसमें आरक्षण का प्रावधान खत्म करके डायरेक्ट प्राइवेट से लेकर आ रहे हैं आप डायरेक्ट, तो आप उसमें पीछे यानी कि उसके अंदर से जो वो फिल्ट्रेशन होकर आएंगे वो सारे अगड़ा जाति के आएंगे। इसीलिए जाति वाले पढ़ते नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, पढ़ते नहीं है, नहीं योग्यता नहीं होती उनके अंदर। फिर आरक्षण का प्रावधान क्यों खत्म करना चाह रहे हो आप? कहाँ खत्म कर रहे हैं? बस अभी योग्यता के आधार पे हो गया ना वो तो। आपने वापस लिया ना। दुष्यंत राजे शरद पवार ने कितने शतक मारे हैं, राजीव शुक्ला ने कितने शतक मारे हैं। दुष्यंत राजे ने क्या करा? जो वसुंधरा राजे की सुपुत्र हैं उनको आपने वहाँ पे मिनिस्टर बना रखा था राजस्थान सरकार में, वो कहाँ से आ गए? बच्चा पैदा हुआ, हीरे पहले आ गए। अभी तो प्रतिपक्ष ने विरोध करा है तब हटाया। कौन पैट होने जा रहा है और कौन नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस वाले देश को आग लगाना चाहते हैं आरक्षण के नाम पे। इस देश में गृह युद्ध चुनाव है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी जातिगत जनगणना की लगातार बात हो रही है। धर्म को लेके जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया, उस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है जानने के लिए कनॉट प्लेस में मौजूद है। कुछ लोग जुड़े हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, एक रहोगे नेक रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। राहुल गांधी की उसी जातिगत जनगणना पर ये टारगेट किया जा रहा है जिसमें वो जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा बयान नहीं दे सकते। देखिए, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता मैं। अफगानिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था, खंड भारत का। आज वहाँ एक भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, यहूदी कोई भी नहीं बचा। सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी बची है, वो भी तालिबान के अंडर में। वो जो और उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारी आबादी का आदान प्रदान हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, जब देश का बंटवारा हुआ था, नेहरू ने भारत में प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया, डोमिनियन स्टेट। और अंग्रेजों की किसकी शपथ ली थी? क्वीन एलिजाबेथ की शपथ ली थी नेहरू ने। आप समझिए, उस समय संविधान नहीं था, संविधान 1950 में बना है। और जिन्ना ने वहाँ पे एक अलग देश ले लिया। वहाँ पे आबादी गई थी 18% अल्पसंख्यक। यहाँ पे जैन था, हिंदू था, सिख था, पारसी था, बौद्ध था, लेकिन वो बच्चे अब 1%। अब वहीं पे रिसेंटली एक और हमारा पड़ोसी देश, उसका नाम है, जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद बांग्लादेश बन गया, इंदिरा गांधी ने बनाया। वहाँ पे जो आबादी 1971 में 23% थी, आज वो 8 से 7% बची है। तो मैं ये कहना मैं ये जो योगी जी का आशय है कहने का, ये है कि बट जाओगे तो कट जाओगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे। सवाल यही उठता है ना, क्या हुआ है ऐसा 2024 चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो लगातार सिर्फ जातिगत जनगणना, चाहे बजट का हलवा हो, चाहे मिस इंडिया हो, हर जगह जाति क्यों दिख रही है राहुल गांधी को? क्या सिर्फ सत्ता में आने की जो फड़फड़ाहट है ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, ये सत्ता के इससे लेना देना नहीं है। जब भी जातीय जनगणना की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो है इससे पीछे हट जाते हैं। आप 1990 के अंदर देख लीजिए, जब मंडल कमीशन बैठा था और उसकी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने जातीय जनगणना करी थी जब पहली बार वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने वहाँ पर कमंडल की राजनीति शुरू कर दी थी। तो मंडल को ओवरटेक करने के लिए कमंडल की राजनीति करी थी। और जब 2011 के अंदर जो जातीय गणना दोबारा हुई थी, उसका भी आंकड़ा आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं करा है। तो जब भी ये बात होती है, बिल्कुल यूपीए की सरकार थी, मैं मानता हूँ, आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बिल्कुल उनकी और जातीय जनगणना की स्थिति ये है, कर्नाटक में हुई है जातीय जनगणना, वहाँ पे अभी तक डाटा सार्वजनिक नहीं किया। पता है आपको? सार्वजनिक क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ, जो कर्नाटक का बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, पर वो जो अभी जो जातीय जनगणना है वहाँ पे संपन्न नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। काफी उसका हिस्सा रहता है। पर आप देखिए, कांग्रेस के काफी प्रवक्ता को सुना है, वो तो ये कहते हैं कि संपन्न हो गई है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं नजर आती है, उनको हम ठीक कर रहे हैं, इस वजह से हम उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। ये मुद्दा जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बहुत अहम मुद्दा है। आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर शुरू से जातीय विषमताएं रही हैं, असमानताएं रही हैं। जो अभी बिहार का जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, उसके अंदर से बहुत सारी अहम जानकारियां निकल कर आई है कि 84% जो है पिछड़ा समाज है वहाँ पर, और उसके अंदर जो है जो 88 वहाँ पे जो सचिव है उसमें से केवल 3 ओबीसी से आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अहम जानकारी निकल कर आती है, जो हमेशा जो है बीजेपी इससे भागती है। बीजेपी इस पर अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती है? वो क्यों नहीं कराना चाहती है?
मैं क्यों clear रुख क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है बीजेपी? या तो हाँ या तो ना। बहुत क्लियर कह देता हूँ, जातिगत जनगणना की बात है तो हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात, आपको 65 साल में 85% और 90% क्यों दिख रहे हैं वो मिस इंडिया में? सरकार से कोई लेना देनी है, सरकार किसी को मिस इंडिया मिस्टर इंडिया नहीं बनाती, वो एक प्राइवेट चलता है मामला, ठीक है। उसमें ये दलितों को ढूंढ रहे हैं। हलवा आपने बताई, भाई सेक्रेटरी कौन बनाता था 1950 से? 53 साल की आयु चाहिए आपको एक सेक्रेटरी बनने के लिए। उस समय पे एक बात बताइए ना, उस समय पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस। भाई या तो नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू और उसके बाद मनमोहन सिंह। भाई इनके समय पे आपने कितने दलितों को न्याय दिया, कितने लोगों को सेक्रेटरी बना दिया। आज तुम वहाँ पे ढूंढ रहे, बिहार में भी तुम्हारा राज है, पूरे देश में कांग्रेस का ही राज था। आप जो ये जातिगत जनगणना के नाम पे हिंदुओं को बांटने का जो षड्यंत्र रच रहे हो वो सफल नहीं हो पाएगा। अब हिंदू जागेगा और एक हो जाएगा। और एक और बात कह दूँ, कांग्रेस कभी भी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया, ये इतनी सारी जाति जो मुसलमानों में अशरफी है, बोहरा है, ये 72 फिरके भारत में रहते हैं। 72 जातियाँ तो सीधी सीधी हो गई। इनकी जातिगत जनगणना कब होगी? AIMIM जो पार्टी है ओवैसी की, अशरफिया जाति से, अपर कास्ट से वो आते हैं, वो कब किसी दलित को किसी वो क्या कहते हैं, एक इनमें परसान कुछ करके इनका नाम होता है, वो दलित कम्युनिटी होती है, उसको कब बनाएंगे अपना अध्यक्ष? किसी दलित मुस्लिम को, पसमानदा किसी दलित को कब बनाएंगे अध्यक्ष अपनी पार्टी का? नहीं बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इनका दोहरा रवैया, हिंदुओं को तो जाति में बांटो लेकिन मुसलमानों को एक कर दो। किसके खिलाफ? मोदी के खिलाफ। किसके नाम पे? कि भैया ये तानाशाह है, ये डरा रहे हैं, ये ऐसे है, ये वो है। इनका सवाल वही हुआ ना, टीवी पे आके राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण बड़ा करते हैं, मुसलमानों में पसमानदा, जैसे उन्होंने बताया, अशरफियां, शिया, सुन्नी, टीवी पे आके क्यों नहीं करते? मैं उत्तर दे देता हूँ। ये बहुत पुराना घिसा पिटा बीजेपी का बहुत पुराना घिसा पिटा आरोप है कि भाई हिंदुओं को जाति में बांटने की एक ये साजिश है और मुसलमानों पर क्यों नहीं करते। तो देश के अंदर सामाजिक विषमताएं हैं, जातिवाद है और वो पूरी तरह से अभी अपनी जड़ जमाए हुए है। उसके लिए जातिगत जनगणना करना जरूरी है। समाज का जातिगत जनगणना से ये दूर कैसे होगा, ये बताइए मेरे को। जो अगर देश में समाज का जब तक एक्सरे नहीं होगा तो समाज के रोग का पता कैसे चलेगा? एक्सरे तो 65 साल में एक्सरे करने में 65 साल एक्सरे नहीं किया गया इनसे। आज 10 साल में मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं दलितों पे, आदिवासियों पे, जिन्होंने रामनाथ कोविंद, जिनका घर चोया करता था बारिश में, रामनाथ कोविंद दलित को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बना दिया। एक आदिवासी महिला जो कि आरजीकर हॉस्पिटल पे भी बयान दे रही है, द्रौपदी मुर्मू को अध्यक्ष राष्ट्रपति बना दिया। मोदी जी खुद तेली जाति से आते, ओबीसी खुद है वो। ये कहाँ ढूंढ रहे हैं ST ST OBC में मोदी सरकार में कराना? 24 मंत्री SC ST OBC। 65 साल से कहाँ थे आप लोग? संविधानिक कांग्रेस कहाँ थी 65 साल से? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के समय में भी बहुत सारे दलित सीएम रहे हैं। जैसे कामराज जो पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ के आंध्र प्रदेश के, सबसे पहले आजाद भारत के मुख्यमंत्री तो कौन से समाज से आते हैं देख लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। एक नाम नहीं, 2-4 नाम बताओ कम से कम। सर 65 साल में 4 नाम तो बताओ। प्रधानमंत्री के नाम नहीं, प्रधानमंत्री मैं मानता हूं कि वो एक अलग चीज है, पर वो सिंबोलिज्म, आप सिंबोलिज्म पे मत। मेरी बात सुनिए। आप केवल सीएम 4 सीएम ही बता दो। वो सब 4 सीएम के नाम बता दो। मैं वो लिस्ट आ जाएगी, मैं उसके मिलाने कर रहा हूँ। मैंने एक नाम बता दिया अभी जो मेरे को याद आया सामने। तो सिंबोलिज्म पर मत जाइए कि आपने राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। आप हालत देखिए कि कितनी खराब है। आप अभी लेटरल एंट्री पर बात करिए। मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट। अभी आप ये देखिए ना, जो अहम मुद्दा, आप सिंबोलिज्म पर चले जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। आप ये बात ठीक है, आगे बात भी तो करिए। अभी आपने जो है 55 सचिवों की नियुक्ति होनी थी लेटरल एंट्री के अंदर, आपने जो है उसमें आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया। आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। ये तो मनमोहन सिंह कहाँ से आया? मनटेक सिंह आलूवालिया कहाँ से आया? उसको क्यों कर? अरे उन्होंने भी तो किया, कांग्रेस ने किया था। मनटेक सिंह आलूवालिया को कर दिया है और उसको मनमोहन सिंह सचिव था। तो आज इसको ये कर, इन्होंने फिर भी यार मेरे को ये बताओ। और मेरे को ये तो लेटरल एंट्री उन्होंने भी तो करी है। देखो कांग्रेस ने भी तो करी है। कांग्रेस देखो बात सुनो, मनमोहन सिंह जो है मतलब सचिव अपॉइंट कर लिया, मोन्टेक सिंह एनके सिंह को कर लिया। देयर आर सो मेनी
जो लेटर एंट्रेंट बहुत है, तो उनको कैसे कर लिया, और वो कर ले तो ठीक है, अगर ये कर ले। मनमोहन सिंह फिर भी भाई साहब उन्होंने विड्रॉ कर लिया, भाई साहब एक बात तो विड्रॉ कर लिया, अरे करना पड़ा नहीं वो कर लिया, अरे लेकिन उन्होंने भी तो किया ना, वो अपने गिरेबान में, मेरे को उनको भी तो अपना इतिहास देखना चाहिए ना। जवाब ले लेते हैं। इन्होंने जब मनमोहन सिंह की बात की है, मनमोहन सिंह आए थे ना, लेटर एंट्री से आए थे। मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इतने शिक्षित और विश्वविख्यात और विश्व प्रसिद्ध, अरे नहीं है, आपने उसमें आरक्षण का प्रावधान खत्म करके डायरेक्ट प्राइवेट से लेकर आ रहे हैं आप डायरेक्ट, तो आप उसमें पीछे नहीं, आरक्षण हमने नहीं लिया, हमने नहीं कहा। अच्छा वो काबिलियत के आधार, एक सेकंड सर, वो काबिलियत के आधार पे आए थे, और इस बार जो लेटरल एंट्री हो रही थी वो क्या काबिलियत के आधार पे नहीं हो रही थी? आधार पे नहीं है, आपने डायरेक्ट, आपने कहा मनमोहन सिंह काबिलियत के आधार पे आए थे, विद्वान थे, तो इस बार जो आ रहे थे, इस बार जो आने वाले थे वो योग्यता के आधार पे नहीं आते। पूरी दुनिया मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, AK एंटनी और जो नेहरू जी की बहन थी उसको भी आप अभी लेटरल एंट्री कह रहे थे ना, ये सब अपनी योग्यता पे आ रहे थे, और पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है। इस बार जो आ रहे थे वो अपनी योग्यता के आधार पे आ रहे थे कि नहीं आ रहे? ये अच्छा प्रश्न आपने करा। सर एक मिनट, जो आपने 55 जो अभी एंट्रियां होने वाली थी ना, नियुक्तियों की सचिव होने वाली थी, वो आपने डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर से सोर्स करने जा रहे थे, और प्राइवेट सेक्टर का आपको एक डाटा देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितने भी बड़े मैनेजर्स और बड़े CEOs हैं, उसके अंदर से 83% डाटा आपको दिखा दूंगा, 83% जो है तथाकथित अगड़ा जाति से हैं, पिछड़ा जाति से नहीं है, यानी कि उसके अंदर से जो वो फिल्ट्रेशन होकर आएंगे वो सारे अगड़ा जाति के आएंगे, इसीलिए जाति वाले पढ़ते नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, पढ़ते नहीं है, नहीं योग्यता नहीं होती उनके अंदर। फिर आरक्षण का प्रावधान क्यों खत्म करना चाह रहे हो आप? कहाँ खत्म कर रहे हैं? बस अभी योग्यता के आधार पे हो गया ना, वो तो आपने वापस लिया ना, इसका वाइस चेयरमैन, उसको अपॉइंट कर लिया डायरेक्ट। ये बात सुनो, ये मनमोहन सिंह क्या आरक्षण से, मतलब ये उच्च शिक्षित, अरे शिक्षित तो ये इन्होंने तो अभी ऐड, अरे उन्होंने बात सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, इन्होंने तो UPSC को ऐड दिया था बकायदा, इनके अंदर तो पारदर्शिता, उसमें बकायदा ट्रांसपेरेंसी थी, उन्होंने ऐड दिया था, अभी अपॉइंट करने थे, करे भी नहीं अभी तो। और ये बात सुनो, ये इन्होंने जितने भी मान लो ये अभी तो शिक्षित, अभी तो अपॉइंट ही नहीं किया, ये कह रहे शिक्षित और शिक्षित बात, तो नंदन नीलकंठी कौन है? इन्फोसिस का वाइस चेयरमैन। देखिए, जहाँ ये बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो मैं बता देती हूँ, ये जो प्राइवेट सेक्टर का बोले ना, सही बात है, प्राइवेट सेक्टर में जो है, जो काम करना जानता है, जो एजुकेटेड है, उसको आरक्षण की कहीं जरूरत नहीं है, वो अपने कंपटीशन बीट करता है, कंपटीशन बीट करके आता है। जो इन्होंने कहा था ना, उच्च वर्ग के लोग जो है, अब वो आ जाते हैं अग्रणी जात के लोग, तो अग्रणी समाज के लोगों को वो कहा जाता है, फिर इनके लोग बोलते हैं 70 साल वाले राज करने वाले कि अब ऐसा है, इनको सिखाओ, मतलब ABCD से ले करके पूरा अल्फाबेट इनको सिखाओ। जिंदगी आदमी सिखाने में इनको गुजारेगा या अपना काम करने में गुजारेगा? एक बात बोली अभी आपने, बोला कि जो अग्रणी समाज है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, वो आगे नहीं आ जाएगा, वहां से ले लिया जाएगा योग्यता। आपके कहने का मतलब होगा प्राइवेट सेक्टर में, आपने बोला प्राइवेट, सवाल प्राइवेट सेक्टर में आपने बोला योग्यता के आधार पर नहीं होगा, तो अगर के अनुसार तो होगा, पर उसमें समस्या कुछ सीटें तो आपको उसके लिए आरक्षित करने की आवश्यकता तो रखी है, आरक्षित तो आपने हटा दिया, आपने बोला योग्यता के आधार पर नहीं होगा। जातिगत आरक्षण का समर्थन करते हुए नहीं करते, मैं करता हूँ। ये फैला रहे हैं लॉटरल एंट्री में आरक्षण खत्म हो गया है। बड़ी बात यह है कि ये यहाँ पे आके दलितों, आदिवासियों और OBC ST को भड़का रहे हैं। पहली बात, मोदी ने कब कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? लॉटरल एंट्री, जो उदाहरण भी दिए गए हैं अभी, नंदन नीलेकनी, मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सोनिया गांधी क्या योग्यता है? अध्यक्ष बना दिया। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आज तक किसी संवैधानिक पद पे नहीं रहे। भाई मोदी जी 4 बार मुख्यमंत्री बन के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। CCI के चेयरमैन है, वो कैसे बने? अच्छा हो गया। शरद पवार ने कितने शतक मारे हैं? राजीव शुक्ला ने कितने शतक मारे हैं? दुष्यंत राजे ने क्या करा? जो वसुंधरा राजे की सुपुत्र हैं, उनको आपने वहाँ पे मिनिस्टर बना रखा था राजस्थान सरकार में, वो कहाँ से आ गए? सांसद रहे। इतने सारे आपके जो है, अब परिवारवाद की आपने बात छेड़ दी, परिवारवाद के तो 10 नाम मैं BJP के गिना दूंगा, क्या बड़ी बात है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। आप मनमोहन सिंह पे जवाब दो। मनमोहन सिंह कैसे आ गए? योग्यता नहीं थी क्या? मनमोहन सिंह आरक्षण दलितों का नहीं छीना जा रहा था तब, अपनी व्यक्तिगत योग्यता के बस पर आए हैं। वो कभी भी अब जो आ रहे थे वो योग्यता के आधार पे आ रहे थे। सर योग्यता की बात नहीं कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, योग्यता की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर से कुछ सीटें तो आपने आरक्षित करनी है ना संविधान के तहत।
सचिवों की कौन आ रहे थे? क्यों आपको पता है कौन आ रहे थे? पता है कौन आ रहे थे? बिल्कुल आ अभी तो रहे थे। भाई साहब ऐड निकाली है, अभी तो ऐड निकाला। मेरी बात तो सुन लीजिए यार चलो चोपड़ा साहब, लॉट एक सेकंड सुन तो लीजिए। लॉटरल एंट्री से अभी तक हटाना पड़ा सर, विरोध होने के बाद हटाना पड़ा पैदा नहीं हुआ और हटाना पड़ा विरोध हीजड़े पहले आ गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ, हीजड़े पहले आ गए। अभी तो एंट्री, प्रतिपक्ष ने विरोध करा है तब हटाया। नहीं पता इनको कौन अपाइंट होने जा रहा है और कौन नहीं हो रहा है। ये हटाना पड़ा है, विरोध करने के बाद हटाना है। आप आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। कांग्रेस के केजरीवाल में विरोध करने के बाद हटाया आपने भाई साहब, विरोध करने के बाद हटाया। पहले कहा पैदा नहीं हुआ, जो आपने हटाया है, यही तो मोदी जी की हार है। झूठ फैलाते हैं इस वजह से। मोदी जी की हार है। आपने पीछे क्यों लिया? आप पीछे क्यों लिया? आप हटे क्यों? आप पीछे क्यों? आपने पीछे क्यों लिया? हटाए क्यों? आपने खुद लाए और खुद हटाना आपने पड़ा। क्यों हटाया आपने? आप बताइए ना, क्यों हटाया? पीछे हटे हैं। क्यों हटे हैं सर? हटे हैं, बिल्कुल हटे हैं। ऐसा है, तो हटे हैं ना, बस यही है ना, तो भाई यही फाल्ट कर दिया आप बस। लेकर आए हो और फिर हट रहे हो पीछे। तो लीजिए सुनिए, कोई अपॉइंट हुआ था, इन्होंने ये बात मैं फेक न्यूज़ पे आ रहा हूँ। कांग्रेस की फेक न्यूज़ क्या है? चुनाव के समय पे इन्होंने क्या कहा कि मोदी इस देश में आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी यहीं पे खड़े होकर यही कह रहे हैं। और जबकि लॉटरल एंट्री में कहीं आरक्षण का शब्द नहीं था। देखो आरक्षण का प्रावधान खत्म करा है आपने, फिर हटाया है आपने, फिर दोबारा आपने आरक्षण का प्रावधान खत्म करा और उसके दोबारा लागू करा। कहाँ पे? अरे अभी कहाँ से हटाया? 55 नियुक्तियों की सचिवों की नियुक्ति में यार लेटरल एंट्री पे चले गए। अरे कांग्रेस ने नहीं करी क्या? ये पारदर्शिता की तारीफ नहीं कर रहे। ये कांग्रेस ने बिना ऐड दिए और बिना कुछ किए उनको अपॉइंट कर लिया डायरेक्ट। यहाँ तो पारदर्शी, अरे यार ये ऐड निकाली थी कांग्रेस ने यार, ये मोटे ये सारे बिना उसके आए हैं, उनको ले लिया। भाई साहब तो ऐड भाई साहब मंत्री से नहीं आए हैं। अभी तक तो एक्सेप्ट कर रहे थे। किसने कहा है? वो योग्यता पे आए हैं, अपनी व्यक्तिगत योग्यता पे आए हैं। अरे सर ये कांग्रेस वाले देश को आग लगाना चाहते हैं आरक्षण के नाम पे। इस देश में गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं ये लोग तो। जबकि कोई अपॉइंट नहीं हुआ, कोई नियुक्त नहीं हुआ, ये फिर ये बार बार कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। भाई पहली बात, किस आरक्षण या किस योग्यता के तहत? भाई उन्होंने तो कुछ यूपीएससी के भाई मोन्टेक सिंह आलूवा, मनमोहन सिंह और नंदन नीलेकनी को लाया गया, इसी पे ही जवाब दे दें। और मोदी जी ने कहा लिखा है आरक्षण खत्म हो जाएगा? एक जगह आप समर्थन करते हो उसका? क्या? जातिगत आरक्षण का आप समर्थन करते हो? चल तो रहा है, समर्थन की क्या बात है, कर तो रही है। नहीं, आप तो बार बार आप ये बहुत पुराना घिसा पिटा आरोप। बिल्कुल आरक्षण है कि नहीं है? तो कह रहा हूं आने नहीं आए हैं। कर्नाटक 2011 के आप आंकड़े सरकार गिर जाएगी जिस दिन आंकड़े आ गए। किसने कहा गिर जाएगी? वहाँ पे आनी चाहिए। सुन लीजिए, ये तो आबादी जो 2011 के आंकड़े तो अभी तक नहीं आए, और अभी होनी थी सेंसस। इन्होंने मुसलमानों ने विरोध किया सीए एनआरसी, और उसमें ये भी जोड़ दिया एनपीआर नहीं करने देंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड कहा जाता है ना इसे। इन्होंने होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? एनपीआर में पता चल जाता मुसलमान 25% हो गया देश में, इनकी पोल खुल जाती है और मुसलमानों का भी जातिगत आरक्षण करो पहले, बिल्कुल होना और फिर बाद में पता चलेगा। बिहार के अंदर जो जातिगत वो अभी सर्वेक्षण हुआ है, उसके अंदर किसने कहा मुसलमानों का डाटा नहीं है? मुसलमानों का भी डाटा है। मैं पूछ लूंगा, बताओ कितने हैं? बिल्कुल वो तो देखना बताओ ना, बता तो दिया है। टीवी पे भी नहीं बोलते आगे प्रवक्ता। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बिहार के और सुनिए मेरी बात, मेरे पास भी मोबाइल मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ ना। हिंदी में बता दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुलेगी, समझे? इनके पास कुछ नहीं है, ये बेसिर पैर की बात करते हैं। 2022 का बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे, चलो विकिपीडिया पर इस समय पर मेरे पास यही डाटा, पर 17% जो है ये, और इस्लाम के मानने वाले 17 है, बुद्धिज्म के मानने वाले इतने हैं, सिविल क्रिश्चियनिटी के है, जैनिज्म के हैं, और पूरा का पूरा आरक्षण है। और आगे ये गूगल पे ना, विकिपीडिया पे पर है सर मेरे पास। गूगल लिखो पप्पू, मुस्लिमों की बात हो रही है, मुस्लिम ये देख लो ना, पप्पू लिखो गूगल। अच्छा चलो गूगल पे पप्पू लिखो, गूगल पे पप्पू। ये आ गया, स्पष्ट आ गया। द हिंदू बिहार कास्ट सर्वे डिस्पेल्स मिथ्स ऑफ मुस्लिम कास्टलेस सोसाइटी। मुसलमानों में भी है, मुसलमान शेष पसमंदा लीडर्स। अब आप देख लो, इसके अंदर डाटा आ जाएगा। डेटा बताओ, डेटा ये रहा। ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 3.82 आर शेख्स, अशरफ हैं 3.54%, 1.87% है किशनगंज के, ये जो क्या नाम है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड दुनिया और मंसूरीज कैटेगरी के 1.42% है। पूरा का पूरा डाटा है सर, पूरा। टीवी पे क्यों नहीं बोलते? सर बिल्कुल, प्रवक्ता क्यों नहीं बोलते? अरे सर मैं बोल रहा हूँ, अरे राजपूत बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, पसमानदा क्यों नहीं बोलते? सिया क्यों नहीं बोलते? सुन्नी क्यों नहीं बोलते? जातिवाद की सच्चाई मुसलमानों में भी है, हम मना नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस बोलती क्यों नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए। कांग्रेस क्यों नहीं बोलते हैं सर, बिल्कुल बोलते हैं। टीवी की एक डिबेट मैं पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन करता हूँ। मुसलमानों के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं पसमानदा मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन करता हूँ।
मेरा ये है ये इनका जातिगत- एजेंडा अब सामने आ गया है। और आपने जो कहा है पैनल पे बैठ के जातियों के नाम नहीं लेते, पहली बार मजबूरी में नाम लेना पड़ा जब आपने बिहार के आंकड़े पूछ ले तब ये फंस गए। और अगर बिहार का तो चलो छोड़ो, मामला ही अलग है। आप कर्नाटक के जिस दिन आंकड़े सामने ले आओगे उसी दिन सरकार गिर जाएगी सिद्धारमैया की और डीके शिव कुमार की। कांग्रेस पूरी तरह फंस चुकी है और ये आरक्षण के नाम पे अब इस देश को भड़काना चाहती है, देश के लोगों को बहलाना फुसलाना चाहती है।